हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स। अगर आप ये टेक्निक्स सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इसके आपको 3 मेन फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि फिर आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ करके बोर नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दो, जैसे कि जो है। तो कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं और कई लोग बहुत बोलते हैं। ये वर्ड्स कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह जो है क्रिकेट खेलने जाता हूँ। दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इसको अब इससे कंपेयर करो। आप संडे को क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, दिन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा सेकंड वर्जन काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है, बल्कि सेकंड वर्जन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिंसियर लग रहा है। इसमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है देखते हैं। टेक्निक नंबर 2, पाजेस। एक जैसा बोलने के बजाय थोड़ा रुक के बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक के बोलते हैं तो ये आपकी बात में दम पैदा करता है। सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक के बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो ये है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक के बोलिए और सही जगहों पर रुकिए। थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट्स। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये है कि वो सामने वाले पर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन फायर करते जाते हैं, जैसा कि वो इनका इंटरव्यू ले रहे हो। डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगी और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज़ करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक्स बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके इनके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और वही उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि इनकी हॉबीज़ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये होगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इसको अगर कूल रीड स्टेटमेंट बनाना है तो आप कहो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान दिखते हो। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज़ा गलत है तो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रेपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ हैं, आपको कैसे पता। कूल रीड स्टेटमेंट नजूमी भी यूज़ करते हैं। आपका हाथ देख के कहते हैं, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? लकीरें कह रही हैं बेटा तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। 2 नहीं होंगी तो भी आपको लगेगा कि हाँ, एक ये है और एक वो है। बाबा बस बाबा, आप तो बहुत पहुँचे हो। डू नॉट फॉल इन दिस शिट। ये बस कूल रीड स्टेटमेंट्स हैं। इन्हें जो ये नजूमी, मेंटलिस्ट, साइकिक्स और रिलीजनिस्ट यूज़ करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे। अगर आप सही होते हैं तो बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट्स। अगर आपको किसी से पूछना है कि इनको किस बात से डर लगता है, ये वो सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें आपने कोई इन्फो शेयर नहीं की। आप उस सवाल को स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। सो सिंपल, क्वेश्चन करने की जगह स्टेटमेंट यूज करो। इससे ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसे सीख जाओ तो आपके पास बातों की कमी कभी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड्स यूज नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फनी होता है। सुनिए, आप कहाँ से हो? मैं पेशावर से हूँ। ओह दैट्स कूल। और आप कहाँ से हो? मैं 410 से। अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया। आप सुनाओ? बस
और यहीं पे आपकी कन्वर्सेशन मर जाती है। कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला इसमें से टॉपिक निकाल कर आगे बात बढ़ा सके, यानी आपके स्टेटमेंट्स में एक स्टोरी होनी चाहिए, अगेन स्टोरी। और सेकंड में ये कि सामने वाला जो बोल रहा है आप इसमें से टॉपिक्स ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं पेशावर से हूँ की जगह अगर ये कहा जाए कि वैसे तो मैं पेशावर से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है, लाइक पेशावर, छोटा शहर, भीड़ भाड़। आप अपने पेशावर ट्रिप के बारे में बात कर सकते हैं, छोटे शहर के आपकी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं, भीड़ भाड़ पर अपनी राय रख सकते हैं, लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो पेशावर से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आपके शहर के बारे में कि मैं चारसदा से हूँ, यहाँ की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, यहाँ की चप्पल और चावल बहुत मशहूर हैं। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का और वो सवाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप कह सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइफ को सिंप्लीफाई करना, ETC। मोस्टली कन्वर्सेशन जल्दी खत्म होने की यही वजह होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देते जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप इनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और इस पर आगे बात कर सकते हो, और अगर नहीं थी तो आप इन्हें टॉपिक दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट्स के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 अहम टेक्निक्स। अपनी बातों में क्वालिटी लाइए, सारे अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाल दीजिए। सेकंड है पॉजेस, सही जगह पर रुकिए ताकि आपकी बात में दम पैदा हो। थर्ड स्टेटमेंट है किसी से भी सवाल पे सवाल पूछने की बजाय स्टेटमेंट्स में बात करें ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सके और अपने बारे में कुछ बता सके। फोर्थ है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग, यानी सामने वाले की बात को आप ध्यान से सुनो और इसमें से टॉपिक्स निकालो। अगर वो कोई टॉपिक नहीं दे रहे हैं, बहुत ब्रीफ में बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिटेल में रिप्लाई दो ताकि वो उसमें से टॉपिक्स निकालकर कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख सके। कम्युनिकेशन स्किल्स पर ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।